कल 12 अक्टूबर 2025 को जब लालू यादव अपने पूरे कुनबे के साथ हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो बहुत लोगों ने अनेक तरह का कयास लगाना शुरू किया कि आखिर क्या बात है कि चुनाव के इस गहमा गहमी में, चुनाव के इतने बिजी शेड्यूल में इन लोगों को पूरे कुनबे के साथ दिल्ली जाना पड़ रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कयास लगाया। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये दिल्ली राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं ताकि सीटों का बंटवारा में जो मनमुटाव चल रहा है उसको ठीक किया जाए, लेकिन यह गलत था। दरअसल ये पूरा कुनबा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पेशी के लिए आ रहे थे, जहां लालू यादव और उनके पूरे कुनबे के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं। एक IRCTC घोटाला और दूसरा लैंड फॉर जॉब घोटाला का केस। इस केस में आज यानी 13 अक्टूबर को आरोप तय होने थे, जिसमें कोर्ट का मजिस्ट्रेट ने यह हिदायत दिया था कि 13 अक्टूबर को कोर्ट में हर हालत में पेश होना होगा, नहीं तो कोर्ट अपने तरीके से आपको ले आएगी। इस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप बीमार हैं, कि इलेक्शन है, कि आप व्हील चेयर पे हैं। आपको इस तारीख को कोर्ट में पेश होना ही होगा, क्योंकि इस दिन इन दोनों केसेस में आरोप तय किए जाने थे। हालांकि लालू यादव के दोनों वकील सिब्बल और सिंघवी इस को टालने के लिए, इस चार्जशीट को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी चक्कर लगा चुके थे, लेकिन दोनों जगह से इनको कोई राहत नहीं मिली। इस केस का आधार इतना मजबूत है और इसमें इतने गहरे और पक्के सबूत हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई राहत नहीं दे सका, लालू यादव के पूरे कुनबे को बचा नहीं सका। अंततः आज इन दोनों केस में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी सभी के खिलाफ आरोप तय किया गया। अर्थात आज मजिस्ट्रेट विशाल गोगने के सामने ये सारा कुनबा अपीयर हुआ और इस केस में आरोप तय किए गए, जिसमें इन लोगों ने प्लीड नॉट गिल्टी करके केस को कंटेस्ट करने का इरादा जताया। अब इसके बाद मामला गवाही में चलेगा। अब लगभग हर तारीख पर लालू यादव के सारे कुनबे को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और अब लंबी लंबी तारीख भी नहीं मिलेगी। हर तारीख के बीच में सप्ताह और 15 दिन से अधिक का समय इन्हें नहीं दिया जा सकता है। हो सकता है कि अभी चुनाव वक्त में इनको 14-15 नवंबर तक का मोहलत मिल जाए, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें गवाही तेजी से होगी और हो सकता है कि 2026 के अंत तक लालू यादव के सारे कुनबे को जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि इस केस में सबूत इतने मजबूत हैं जिससे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। लालू यादव चाह के भी इसको झुठला नहीं सकते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में सैकड़ों ऐसे गरीब गुरबे के लोग हैं जिनको रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी देने के लालच में उनकी महंगी जमीनों को मुफ्त में ले लिया गया, रजिस्ट्री करवा लिया गया। कुछ जमीनें तो ऐसी थी जिन्हें डायरेक्ट अपने परिवारों के नाम करवा लिया गया और कुछ लोगों से जमीनें पहले एक सेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवाया गया और वो फर्जी कंपनी बाद में इनके बच्चों के नाम पर वो जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन केसेस में सबूत इतने पक्के हैं कि सजा होना तय है। दूसरा केस IRCTC घोटाला का है, जिसमें IRCTC का होटल रांची और पुरी में रखरखाव के टेंडर में अपने को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बहुत बड़ी अनियमितता की गई थी, जिसका फायदा लालू यादव के परिवार को हुआ था। यह भी केस काफी मजबूत केस है। इस घोटाले का भी पूरा फायदा लालू परिवार के कुनबे को ही हुआ था। अब लालू जी ने तो जो नौकरी रेलवे में बिहार के लोगों को दिया था उसमें तो सबसे जमीन लिखवाया था
अब तेजस्वी यादव उनका बेटा करोड़ों नौकरियां देने की बात कर रहा है। पता नहीं उन लोगों से कितना जमीन रजिस्ट्री करवाने का इरादा है। कुल मिलाकर आज पूरे कुनबे के खिलाफ इन केसेस में आरोप तय कर दिए गए हैं। अब जो केस है वो गवाही पर चलेगा और सारे सबूतों की जांच भी होनी है। कितने जमीन लालू यादव ने किसके नाम पे करवाया है, कितनी नौकरियां दी है, ये सारे हिसाब किताब इस केस में पूरा खुल जाएगा। वैसे तो सीबीआई ने अपने जांच में इसे खोल ही दिया है, लेकिन जब तक कोर्ट का मुहर उस पर नहीं लगता है तब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। वैसे लालू यादव चारा घोटाले में 5 केसेस में सजायाफ्ता अपराधी है और वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बाहर मजे में घूम रहे हैं। ये हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा कोई अपराधी जिनको 5 केसेस में सजा मिल गई हो और वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। यह है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और यह है हमारे देश का लोकतंत्र। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको एक भी केस में सजा मिल गई हो और वो बाहर खुलेआम चौड़े से घूम रहा हो, चाहे वो कितना भी बीमार हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, चाहे वो कितना ताकतवर हो? लालू यादव इकलौता ऐसा उदाहरण है जो कि 5 केसेस में सजायाफ्ता होने के बाद भी आज वो चौड़े से समाज में घूम रहे हैं। 950 करोड़ का घोटाला करके व्यक्ति समाज में सीना चौड़ा होकर बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार कर रहा है। यह है हमारे देश का दुर्भाग्य और लोग उनसे इस संबंध में प्रश्न करने पर घबराते हैं, प्रश्न पूछते नहीं हैं। आखिर यह व्यवस्था कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? 1000 रुपये का घोटाला करने वाला सरकारी कर्मचारी बरसों से जेल में सड़ता रहता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका परिवार भूखे मरने लगता है और 950 करोड़ का घोटाला करके लालू यादव आज सबके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है। यही नहीं बल्कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके उनके लिए प्रचार कर रहा है और उनके दिल में यही तमन्ना है कि अगला मुख्यमंत्री उनका बेटा बने। इसके अलावा 15 साल का लालू जी का जंगल राज सबने देखा है, जिसमें अपहरण, फिरौती, गुंडागर्दी, माफिया का बिजनेस तेजी से फला फूला था। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी। इसके बावजूद यदि बिहार की जनता यह चाहती है कि लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बने तो बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हम लोग लालू यादव जी के जंगल राज के साक्षी हैं, इसलिए हम लोगों को पता है कि बिहार में उन 15 सालों के दौरान क्या क्या हुआ था। सारे इमेज आज भी आंखों के सामने घूमता है। बहरहाल बिहार की जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है, पढ़ी लिखी है और उनको अपने भले के बारे में अच्छी तरीके से पता है। बिहार की जनता अपनी माँ, बेटी, बहन की रक्षा करना जानते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा से कभी बिहार में जंगल राज आए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।